अस्सलाम वालेकुम। मैं एडवोकेट बुरहान ख़ान हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। उम्मीद करता हूँ तमाम दोस्त खैर व आफियत से होंगे। नाजरीन, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है 491 डायरेक्शन ऑफ नेचर ऑफ हेबियस कार्पस। ये किस कोर्ट की डायरेक्शन है, कौन सी कोर्ट इस तरह की जो डायरेक्शन है वो इशू कर सकती है, हाई कोर्ट की डायरेक्शन है या सेशन कोर्ट की डायरेक्शन है, एडिशनल सेशन जजेस की कोर्ट इस डायरेक्शन को इशू कर सकती हैं या नहीं कर सकती, इम्प्रॉपर कस्टडी क्या है और इलीगल कस्टडी क्या है, इसमें क्या फ़र्क है, इम्प्रॉपर और इलीगल कस्टडी में क्या फ़र्क है। तो नाजरीन, आज हम इसको देखेंगे कि हमारे पास किसी भी शख्स को अगर पुलिस वाला जो है वो जेल में बंद रखता है उसकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़, उसके ख़िलाफ़ कोई एफ़आईआर दर्ज नहीं है, फिर भी उसको उसने डिटेन रखा हुआ है, या कोई भी पुलिस वाले के अलावा भी अगर किसी दीगर शख्स ने भी उसको अपने प्राइवेट कस्टडी में रखा हुआ है, उसको उसकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ उसको इलीगली डिटेन किया हुआ है जहाँ पे उसकी मर्ज़ी नहीं है, उसको किसी भी ऐसे शख्स को उसकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ कहीं भी डिटेन करना, ये इलीगल डिटेंशन कहलाती है। नाजरीन, हर बंदे को उसके चलने फिरने की, उसके अपने मामलात की उसको इजाज़त है। कोई भी पर्सन को ये लॉ जो है वो परमिट नहीं करता कि किसी की आप आज़ादी सल्ब करके उसको जो है इलीगली या इम्प्रॉपरली कहीं पे उसको डिटेन करके रख दें उसकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़। नाजरीन, इसको लॉ प्रोटेक्ट करता है। तो आज हम देखेंगे कि कौन सी हमारे पास रेमेडी है। अगर फ़र्ज़ किया जैसे कि जलसे जुलूसों में लोगों को उठा लेती है पुलिस और 15-15, 20-20, 30-30 के करीब लोगों को उठा लेते हैं, तो फिर जो है उनके ख़िलाफ़ एफ़आईआर भी नहीं होती, उनको ऐसे ही लॉकअप में रखा होता है। तो इसी सेक्शंस के तहत हमें ये सेक्शन हमें ये रेमेडी प्रोवाइड करता है कि हम हाई कोर्ट में या सेशन कोर्ट में जाके ये 491 की पटिशन दायर करके उसको मबहूस को जो है वहाँ से रिकवर करा के उसको सेट एट लिबर्टी कर सकें। नाजरीन, आज हम ये देखेंगे कि ये जो हाई कोर्ट की पावर है, ये सेक्शन 491 चैप्टर 37 है। तो इसमें इसकी हम क्लास ए देखेंगे। सबसे पहले क्लास ए है वो इस एनी हाई कोर्ट में वेन एवर। तो सबसे पहले जो यहाँ पे ये लिखा हुआ है एनी हाई कोर्ट, तो ये नाजरीन हाई कोर्ट का लफ्ज़ क्यों आया हुआ है, तो इसमें थोड़ी सी मैं एडिशन करूँ तो इसमें आपको मैं बताऊँ कि ये जो इसकी जो पार्स हैं, बेसिकली 491 की जो पार्स हैं वो हाई कोर्ट की ही पार्स थी। पहले 491 जो है वो हाई कोर्ट में ही दायर होती थी, सेशंस अदालतों में ये पिटीशन दायर नहीं होती थी। बाद में हाई कोर्ट ने अपनी ये पार्स जो हैं वो डेलीगेट की सेशन जजेस को। सेशन जजेस ने फिर फर्दर जो है सब डिवीज़न में अपना तहसील को, अब ये एडिशनल सेशन जजेस के पास भी की जा सकती है। लेकिन जब जो डिटेन्यू है वो अगर उसकी टेरिटोरियल लिमिट्स में नहीं है, सेशन जज की टेरिटोरियल लिमिट्स में नहीं है, उसको सेशन जज की टेरिटोरियल लिमिट से कहीं बाहर रखा गया है, तब हम हाई कोर्ट में जाएंगे। हाई कोर्ट की जो ओरिजिनल क्रिमिनल जुरिस्डिक्शन है, एपलेट क्रिमिनल जुरिस्डिक्शन, उसको हम इन्वोक करेंगे, उसमें जाएंगे, क्योंकि जो हाई कोर्ट का दायरा अख्तियार है वो पूरे सूबे में है। इसीलिए हम अगर इस सेशन जजेस की लिमिट और जुरिस्डिक्शन से बाहर है जिसको रखा गया डिटेनियो को, फिर हम हाई कोर्ट में जाएंगे। हाई कोर्ट से हमें वो रेमेडी पर हाई कोर्ट से हमें वो जो बंदा है उसको लेके आएगी। तो सबसे पहले इसके क्लास ए हम देख लेते हैं। वो एनी हाई कोर्ट में वेन एवर इट थिंक्स फिट डायरेक्ट दैट अ पर्सन विद इन द लिमिट्स ऑफ एपलेट क्रिमिनल जुरिस्डिक्शन बी ब्रॉट अप बिफोर अ कोर्ट टू बी डील्ड विद इन अकॉर्डेंस विद लॉ। क्लास ए ये कहती है कि अगर किसी बंदे को पुलिस वाले ने कहीं पे रखा हुआ है तो उसको अकॉर्डेंस विद लॉ डील करना चाहिए। अगर उसने उसको रखा हुआ है, उसको एक प्रोसीजर है कि 24 आवर से ज़्यादा जो कोई भी पुलिस वाला जो है अपने पास नहीं रख सकता। अगर उसने रखा हुआ है तो उसकी प्रॉपर उस पर एफ़आईआर है तब तो वो रख सकता है। अगर उस पर एफ़आईआर ही नहीं है तो फिर उसको कैसे रखेगा वो। इसलिए तो ये क्लास 1 के तहत उसको ये डायरेक्शन इशू करेगी कोर्ट, एनी कोर्ट
हाई कोर्ट भी कर सकती है। अब जैसे पार्ट्स डेलीगेट हुई हैं, सेशन जजेस भी कर सकते हैं, एडिशनल सेशन जजेस भी कर सकते हैं। तो उसको जो है पुलिस को ये डायरेक्शन इशू होगी कि जो बंदा आपने रखा हुआ है तो वो जनाब उसको ला के पेश करें। तो कोर्ट के सामने जब वो आएगा तो उस कोर्ट ये देखेगी कि आया कि अगर इसको तो लीगली डिटेन किया गया है फिर तो ठीक है, क्योंकि ये जो डायरेक्शन है ये आप ये समझें कि इलीगली डिटेन अगर किसी को किया गया, अगर कानून की मर्ज़ी के मुताबिक उसको डिटेन किया गया फिर ये उस तरह की ये डायरेक्शन कोर्ट इशू नहीं करेगी। क्लास बी को देख लें, दैट अ पर्सन इलीगली और इम्प्रॉपरली डिटेन पब्लिक और प्राइवेट कस्टडी विद इन सच लिमिट टू बी सेट एट लिबर्टी। अब ये इलीगली और इम्प्रॉपरली कस्टडी क्या है? इलीगल कस्टडी इटसेल्फ अगर तो उसको कोई हक ही नहीं है, इम्प्रॉपर कस्टडी स्पेसिफिकली उसके लिए किया गया। जैसे कि हम वकला जो हैं 25 गार्डियन एंड वार्ड एक्ट के तहत अगर कोई बाप जो है वो बच्चे को छीन के चला जाता है, कहीं और जाके उसको रखता है माँ से दूर, तो माँ को ये राइट हासिल है कि वो इस सेक्शन के तहत क्लास बी के तहत इसकी जो इसने इम्प्रॉपर उसको डिटेन किया हुआ है बच्चे को, क्योंकि उसकी जो बाप की कस्टडी जो है वो इलीगल कस्टडी कभी नहीं हो सकती क्योंकि वो उसको लीगल फादर है। इसलिए इसकी जो कस्टडी होगी वो इम्प्रॉपर कस्टडी होगी। इम्प्रॉपर कस्टडी में भी कोर्ट जो है डायरेक्शन इशू करेगी कि उसको जो है कोर्ट के सामने पेश किया जाए और फर्दर जो है उनको इस इम्प्रॉपर कस्टडी ये स्पेसिफिकली जो ये लफ्ज़ हैं ये 25 गार्डियन एंड वार्ड एक्ट के तहत से इसको रीड विद किया जाएगा। तो कोर्ट जो है इसको क्लास बी में डायरेक्शन इशू कर सकती है। दैट अ पर्सन डिटेन्ड इन एनी जेल सिचुएट विद इन सच लिमिट्स बी ब्रॉट बिफोर अ कोर्ट टू बी देयर एग्जामिन एज अ विटनेस इन एनी कोर्ट पेंडिंग इनटू इंक्वायर्ड इनटू सच कोर्ट। कोर्ट जो है वो किसी भी प्रिजनर को, किसी भी कैदी को अगर किसी जेल में रखा हुआ है और उस ये कोर्ट ये डायरेक्शन इशू कर सकती है कि भी उसको बाहर लाया जाए और उसको किसी भी इंक्वायरी में, किसी भी ट्रायल में उसको पेश करे। क्लास डी है दैट द प्रिजनर डिटेन्ड एज ऑफर सेट बी ब्रॉट बिफोर कोर्ट मार्शल और एनी कमिश्नर ऑफर सेट टू बी एग्जामिन टचिंग एनी मैटर पेंडिंग बिफोर सच कोर्ट मैटर कमिश्नर रिस्पेक्टिवली। अगर कोई शख्स डिटेन किया हुआ है, जैसे कि ऊपर बताया गया है कि क्लास सी में बताया गया है कि कोई इम्प्रॉपरली कोई डिटेन किया गया किसी जेल में, कोई किसी कोर्ट को मतलूब है फॉर ट्रायल के लिए, तो कोर्ट ये इशू डायरेक्शन इशू कर सकती है तो उसको उसके सामने पेश किया जाएगा। क्लास ई है दैट द प्रिजनर विद इन सच लिमिट्स बी रिमूव्ड फ्रॉम द कस्टडी टू अनदर फॉर द पर्पज़ ऑफ ट्रायल। कोई भी अगर शख्स रहीम यार ख़ान की जेल में अगर कोई उसको डिटेन किया गया और उसके ट्रायल के लिए उसको बहावलपुर जाना है तो कोर्ट ये इशू डायरेक्शन इशू कर सकती है कि उसको एक कस्टडी से लेके दूसरी कस्टडी के हवाले किया जाए फॉर द पर्पज़ ऑफ ट्रायल। सब क्लास एफ है तो इसमें दैट अ बॉडी ऑफ द डिफेंडेंट विद इन सच लिमिट्स बी ब्रॉट ऑन द शेरिफ्स रिटर्न ऑफ कैपी कॉर्पस टू अ रिट ऑफ अटैचमेंट। इसमें यह होता है कि अगर किसी पुलिस वाले ने थाने में उसको बंद किया हुआ है, कोर्ट अपना बैलेफ भेजेगी और अगर बैलेफ गया वहाँ पे और वहाँ से उसको ये मिल गया तो उसके एसएचओ के ख़िलाफ़ जो है ये स्ट्रिक्टली एक्शन लिया जाएगा और इसके लिए मिनिमम जो है उसको सस्पेंड किया जा सकता है। बैलेफ अपनी रिपोर्ट पेश करेगा कि आया कि जी मैं वहाँ पे गया था अदालत के हुक्म के मुताबिक और मैंने वहाँ पे देखा कि वहाँ पे उसको डिटेन किया हुआ है। तो दैट द हाई कोर्ट में फ्रॉम टाइम टू टाइम मेक रूल्स टू रेगुलेट द प्रोसीजर इन केस अंडर दिस सेक्शन। कोर्ट जो है अपनी डायरेक्शन इशू कर सकती है, फ्रॉम टाइम टू टाइम उसको रेगुलेट कर सकती है कि इसका जो प्रोसीजर है वो किस तरह करना है, वो किस तरह इसको जो 491 का जो प्रोसीजर है इसको किस तरह रेगुलेट करना है। तो ये भी 491 के तहत इसको दिया जाएगा। इन दिस सेक्शन क्लास 3 है अपना क्लास 3 में ये बयान किया गया इन दिस सेक्शन नथिंग इन दिस सेक्शन अप्लाइज टू अ पर्सन डिटेन अंडर एनी लॉ प्रोवाइडिंग फॉर द प्रिवेंटिव डिटेंशन। तो ये मैं ऑलरेडी आपसे ये कह चुका हूँ कि अगर कोई कानून के मुताबिक किसी भी अथॉरिटी ने नैब है, ISI है, FIA है, कोई भी इदारा है,
अगर उसने अकॉर्डिंग टू लॉ उसको डिटेन किया हुआ है तो फिर ये 491 की जो डायरेक्शन इशू की जाती है इस सेक्शन के तहत, ना तो वो हाई कोर्ट डायरेक्शन इशू कर सकती है, ना ही सेशन डिवीजन में कोई भी अदालत जो है उसकी डायरेक्शन इशू कर सकती है, क्योंकि वो लॉफुली उसको डिटेन किया गया है। स्पेशली जो है इलीगल अगर डिटेन किया गया किसी भी पर्सन को तो ये तब जो है अदालत इस तरह की डायरेक्शन इशू कर सकती है और उसको सेटेड लिबर्टी कर सकती है, उसको कानून के मुताबिक वहाँ पे पेश किया जा सकता है। तो नाज़रीन, ये था 491 का कंसेप्ट जो मैंने आपके सामने रखा। उम्मीद करता हूँ कि ये 491 का सेक्शन आपको पसंद आया होगा। ये मेरी वीडियो इसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमेशा की तरह मोहब्बतें बांटिए। थैंक यू, वस्सलाम।